First of all, we need to install Python and make sure आपके में दोनों के में है इंस्टॉल्ड या इंस्टॉल करना होगा आपको। सर किया हुआ है। आपके में है। श्रीजय आपका? हाँ, मेरे में भी है पाइथन। पाइथन इंस्टॉल है ना? ओके। पाइथन अगर नहीं भी है तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ साथ के साथ में आपको बाद में लेक्चर्स देखने के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है आपको और यहाँ चेक कर लेना एक बार पाइथन टाइप करके पाइथन। अगर यहाँ पे आपके इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको वर्जन शो करेगा कि पाइथन का मेरे पास कौन सा चल रहा है 3.9.6। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो वहाँ आपको पाइथन इंस्टॉल करना होगा या फिर हो सकता है कि पाइथन इंस्टॉल्ड हो आपके में लेकिन एनवायरमेंट वेरिएबल सेट ना हो। तो जो भी हो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना बाद में। अगर नहीं होता है तो आपका मैं इंस्टॉल करा दूंगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आना है। उसके बाद हम एडिटर जो यूज करेंगे वो हम स्टार्टिंग में जुपिटर करेंगे एंड बाद में हम विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड यूज करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम जुपिटर यूज करेंगे तो जुपिटर आपके में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर एनाकोंडा है आपके में तो इंस्टॉल होगा उसमें। अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा पाइथन में जुपिटर। तो किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको, यहाँ पे कमांड डालनी है पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ये आपकी कमांड होगी पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। जैसे इंस्टॉल इसको एंटर करोगे अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बोलेगा क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है। आपके में नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो रन होने दो इसको। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए जैसे ही आपके में इंस्टॉल हो जाइए। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको क्या करना है, कभी भी जब भी आपको जुपिटर को यूज करना है आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, यहाँ आपको प्रेस करना होगा जुपिटर नोटबुक एंड ये आपके क्रोम पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बैकग्राउंड में से जो जो स्क्रिप्ट चलती है इसकी यहाँ से क्लोज नहीं करना है आपको, अदरवाइज वहां पर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वरना यहाँ आप जैसे रन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये ब्राउजर पे आपके पे। यहाँ इस तरीके से जुपिटर के बारे में आपको पता है दोनों को या नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दूं। थोड़ा थोड़ा पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इंटरफेस है जुपिटर का जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपलोड, कि जो आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पे आपका जुपिटर चल रहा है, जिस डायरेक्टरी में चल रहा है सिस्टम में, वहां पे अगर आपको कोई भी फाइल डालनी है या अपलोड करनी है तो आप अपलोड पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा जहां से भी आपको कोई भी फाइल लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जैसे डेस्कटॉप पे गया, कोई भी जैसे मान लो मैंने IMG डेटा मैंने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी मेरी। तो जो फाइल है मेरी वो यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगी। ये हमारे कभी कभी जरूरत होती है हमको जब हम फाइल वगैरह इंपोर्ट करते हैं उस वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। एंड नेक्स्ट दूसरा है यहाँ पे न्यू, अगर आपको कोई भी न्यू फाइल बनानी है पाइथन की तो यहाँ आप क्लिक करोगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे। अभी आपके में R नहीं होगा क्योंकि R आपकी इंस्टॉल नहीं है, वो बाद में अपन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको पाइथन 3 का ऑप्शन मिलेगा, पाइथन 3 पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ आपकी पाइथन की न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ कुछ चीजें हैं जैसे कि फर्स्ट ये आपका फाइल का नेम है जो अभी अनटाइटल 137 लिखा हुआ है। ये आपकी फाइल का नेम है जिस नाम से आपकी फाइल सेव होगी आपके सिस्टम में। तो यहाँ आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास या डे 1 एंड यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे फाइल। तो इसमें जो भी आपको करना है, न्यू फाइल बनानी है, ओपन करनी है, कॉपी करनी है या सेव वगैरह वगैरह, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहीं से आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है जिस फॉर्मेट में भी आपको अपनी फाइल को डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल HTML में करना है, मार्कडाउन में करना है, PDF में करना है, पाइथन में करना है, जिसमें भी आपको करना है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा इसके बाद अगर कोई भी सेल आपकी जिसमें कोड
आपको कोड हो गया लेकिन कोड आपका सही नहीं हुआ या आपको उसको कट करना है, तो आपके पास यहाँ पे सीजर का जो साइन है यहाँ से आप कट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी एक सेल में लिखा हेलो, ये कुछ भी लिखा मैंने, और मुझे इस सेल को क्या करना है, कट करना है, तो यहाँ से आप सीधे इसको कट कर सकते हो सीजर से। दूसरा इसके अलावा यहाँ आपका व्यू में टॉगल लाइन नंबर और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं अभी कोड लिखता हूँ कि प्रिंट, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहे हैं लाइन के। यहाँ जैसे आप करोगे तो ये नंबर हट जाएंगे आपके, ठीक है। तो वो चीजें आप खुद से यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो उसमें आप यहाँ पे व्यू पे टॉगल पे जाकर के कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कर्नल का। कभी भी आपकी सेल ऐसा हो जाता है कि इनफाइनाइट हमारा कोड चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कोई भी एक कोड रन किया कि व्हाइल एंड प्रिंट हेलो, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा जो कोड है वो इनफाइनाइट जाएगा। देखो यहाँ मेरा ये इनफाइनाइट चला गया कोड, और इनफाइनाइट जाने की वजह से अब होगा क्या कि आगे की जितनी भी सेल है वो आपकी रन नहीं होंगी। अब ये इनफाइनाइट चल रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे कितना ही कर लो इसको, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू। और यहाँ होगा क्या कि इनफाइनाइट, इस कोड के इनफाइनाइट चलने की वजह से यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प प्रिंट हेलो, तो यहाँ मैं रन करूंगा तो ये मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्सटिक लग गया मेरा, मतलब स्टार लग गया, ये इनफाइनाइट को शो कर रहा है। तो अब ये तब तक रन नहीं होगा जब तक कि ऊपर वाला आपका इंटरप्ट नहीं करोगे आप उसको। तो आपको पहले वाली सेल को इंटरप्ट करना होगा। अब इंटरप्ट कैसे करते हैं, या तो इंटरप्ट करो या कर्नल को रीस्टार्ट करो। तो यहाँ उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, फर्स्ट इस सेल पर क्लिक करना होगा और यहाँ कर्नल पर क्लिक करके यहाँ आपको या तो इंटरप्ट करोगे आप उसको या रीस्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं अभी इंटरप्ट कर देता हूँ। जैसे इंटरप्ट करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये मेरी जो सेल है वो बंद हो जाएगी। जैसे मेरी बंद होगी यहाँ पे, ये वाला मेरा कोड रन हो जाएगा अब। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाद में आपको प्रॉब्लम होंगी इसमें। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप जब हम लूप वगैरह पढ़ेंगे तो वहां आपके इनफाइनाइट जाएंगे कुछ। तो जब इनफाइनाइट जाए तो उस वक्त क्योंकि कोड आप सही से नहीं कर पाओगे फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, स्टार लग जाता है। जैसे इनफाइनाइट जाएगा आपके यहाँ पे स्टार लग जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि कोड हमारा इनफाइनाइट चल रहा है। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कर्नल से जाकर के रीस्टार्ट या इंटरप्ट करना होगा उसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप जो रन करोगे, या तो ये देखो यहाँ पे बटन से आपको रन नहीं करनी है सेल को रन करने के लिए आपके पास क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर किसी भी सेल को अगर आपको रन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या क्या अपन करने वाले। तो आपको पीडीएफ सर ने भेज दी होगी जिसमें आपके पास पूरा कंटेंट होगा कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। पाइथन विद डेटा साइंस आप दोनों का, Yes. Yes, sir. डेटा साइंस, ओके। डेटा साइंस, पाइथन विद डेटा साइंस में देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपने पास क्या होंगे, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, फर्स्ट अपनी जो लैंग्वेज होगी वो होगी आर। स्टार्ट में तो अपन पाइथन करेंगे, वैसे तो पाइथन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पाइथन। एंड सेकंड जो लैंग्वेज होगी आपके पास वो होगी आर लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन जो लैंग्वेज है वो हम यूज करते हैं स्क्रिप्टिंग के लिए। हम यूज करने वाले हैं वो जो पाइथन हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन या डिप्लॉयमेंट के लिए। हम क्या यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। एंड स्टैटिकल जो जितना भी अपने पास डेटा होता है स्टैटिक्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैट्स के लिए हम जितना भी जो भी यूज करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे,
आर लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज होंगी अपनी। एंड इसके बाद हमारे डेटा एनालिसिस का पार्ट चलेगा सेकंड। पाइथन और आर में मतलब जो लैंग्वेज का मतलब जो भी मॉड्यूल्स वो सब है मतलब वो सेम ही रहता है लैंग्वेज इसमें पाइथन में पाइथन और आर में दोनों में। मॉड्यूल का मतलब मैं समझा नहीं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हो ना आप? लाइब्रेरीज और वो अपना जो लैंग्वेज का वो नहीं होता मतलब जैसे जावा में आवाज क्लियर हम नहीं आ क्लास करके करते हैं रही वैसे। वॉइस, आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है, देख लीजिए। हेलो, अब हाँ आ हाँ, रही है? मतलब पाइथन में हम कैसे प्रिंट हेलो मनीष करके लिख दिया तो प्रिंट हमारा हो जाता है, तो आर में भी सेम वही रहता है कि उसमें भी वो जावा के जैसे मतलब क्लास और वो सब बनाना रहता है? नहीं 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 नहीं, किसी में भी क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं होती, ना पाइथन में ना ही आर में। डायरेक्टली आप कोड कर सकते हो उसमें, डायनेमिकल लैंग्वेज। वो स्टैटिकल लैंग्वेज है आर, तो वो अपन उसमें थोड़े से देखो चेंजेस तो थोड़े थोड़े होते ही हैं हर लैंग्वेज में, इतना नहीं है। पर हाँ, आपको पहले से ऐसे इस तरीके से जैसा पूरा फुल फॉर्मेट में जैसे अपन बनाते हैं सी या जावा में, सारी चीजें अपन को इम्पोर्ट करनी होती है सब कुछ, वो यहाँ पे नहीं करने की जरूरत होती। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सारी इम्पोर्ट होती है अपने। हम इसमें जो कवर करेंगे वो अपनी लाइब्रेरी होंगी, मॉड्यूल होंगे, पैकेज होंगे, तो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। हेलो, ठीक है। ओके ओके, या हाँ, इस आपको इंपोर्ट जो भी चीजें आपको अगर जरूरत है मॉड्यूल की, जिस मॉड्यूल को आपको यूज करना है उसको इंपोर्ट करना है। ऐसे आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करके नहीं करना है कि मतलब सारी चीजें पहले से प्री इंस्टॉल्ड कर वो इंपोर्ट करो आप, उसकी यहाँ पे नीड नहीं होती है। ठीक है, जिस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपको टाइम का कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। ओके, आपको रैंडमली कोई भी काम करना है, रैंडम वर्किंग करनी है आपको किसी भी डेटा पे, देन आपको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, देन आपको ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। पहले से आपको इंस्टॉल नहीं करने, जब आपको जरूरत हो तब आपको इंस्टॉल करनी है उन चीजों को। ठीक है, जो मॉड्यूल है अपने पास। ओके, ओके। लेकिन अपना जो होगा वो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट होगा, जिसमें अपन लाइब्रेरीज कवर करेंगे। एनालिसिस में यहाँ पे जो सेकंड जो अपने पास है, उसमें फर्स्ट जो अपने होंगे लाइब्रेरी, वो यहाँ पे फर्स्ट आपको नमपाई पढ़ाई जाएगी, जिसमें अपना क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन का काम होता है। जितना भी काम होगा इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन जितने भी होंगे वो हम नमपाई के थ्रू करते हैं। सेकंड जो लाइब्रेरी होगी अपनी, वो यहाँ पे मैटप्लॉट होगी, जो अपना विजुलाइजेशन के लिए काम करते हैं। तीसरी थोड़ी सी एडवांस विजुलाइज अगर आपको करना है, देन सीबॉन यूज करेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो फोर्थ लाइब्रेरी होगी वो पांडाज। इसके अलावा स्क्रैपिंग के लिए आप यहाँ पे BS4 यूज करोगे, वेब स्क्रैपिंग के लिए। एंड नेक्स्ट इसके बाद अपने 6 ओपन सीबी इमेज प्रोसेसिंग के लिए, जितना भी इमेज का काम होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का या बॉडी डिटेक्शन का या जिस तरीके का भी डिटेक्शन का काम होता है, रिकॉग्नाइज का डिटेक्शन का, वो हम ओपन सीबी में कवर करेंगे सारी चीजें। एंड 7 एस्केलर, जो एल्गोरिथम्स, जितनी भी एल्गोरिथम है अपनी मशीन लर्निंग का जितना भी पार्ट है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे होगा मशीन लर्निंग का। चलो मशीन लर्निंग को अपन ठीक है इसी में ले लेता हूँ मैं, मशीन लर्निंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे टूल्स होंगे, जैसे कि टैबलू है, एंड इसके अलावा अपना 9 पावर BI है। ठीक है, ये अपने टूल्स होंगे। ये अपना डेटा एनालिसिस वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज, उसके बाद डेटा एनालिसिस का। इसके अलावा आपकी लिनक्स होगी, आपका AWS होगा, तो वो सारी चीजें वो अपन बाद में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी PDF तो आपको सर ने दे दी होगी, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है पॉइंट वाइज हर चीज का। अभी जो हम फर्स्ट यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, डेमो तो शायद आप लोग का हो गया है, आई थिंक श्रिया आपका हो गया है। सर आपने क्या पूछा, आप रिपीट करोगे? डेमो क्लास होगी ना आपकी? हाँ सर, डेमो हो गया था, आप ही ने लिया था शायद। हाँ सर। यस सर। ये सीरीज है आपका? नहीं, मेरा डेमो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अपन क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास से। ठीक है,
क्लियर हो जाएगा। ओके तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पाइथन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो अपने पास यहाँ पे जो टॉपिक होगा अपना स्टार्ट जहाँ से देखो आपको लैंग्वेजों की थोड़ी सी नॉलेज है, किसी भी लैंग्वेज पे काम किया आपने? मैंने G2EE मतलब जावा एडवांस जावा स्प्रिंग वो सब किया है। जावा पे किया है तो आपको तो नॉलेज होगी ना थोड़ी तो लैंग्वेज की। हाँ मेरे को तो। ओके श्रिया आपको सर ऐसा मुझे सी और C++ हाँ मतलब जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना ना आप लोग को, इतनी तो नॉलेज नो है ना सर। थोड़ी सी फंडामेंटल्स तो क्लियर है ना आपके लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है तो अपन यहाँ पर फर्स्ट अपना जो होगा वो डेटा टाइप पढ़ेंगे। सेकंड ऑपरेटर्स, जो भी चीजें आपको आती हैं वो आप मुझे बता देना, अपन स्किप कर देंगे, बाकी अगर नहीं आती हैं तो अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। एंड नेक्स्ट अपना होगा कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके बाद फोर्थ अपने पास लूपिंग, उसके बाद 5 नेक्स्ट 6 फाइल एंडिंग, 7 सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड 8 एक्सेप्शन। नेक्स्ट OOPS का कंसेप्ट होगा पूरा, जिसमें अपने पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एनकैप्सुलेशन है। ठीक है ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे एंड इसके अलावा 10 डेटा जनरेटर। बाकी तो आपके पास पीडीएफ तो पूरी है ही है, उसमें देख लेना आप एक बार। ठीक है तो मैं यहाँ पे इतना ही कर रहा हूँ अभी 10 टॉपिक। तो सबसे बार फर्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे डेटा टाइप। डेटा टाइप में अब अगर मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ कि डेटा टाइप में क्या होता है, डेटा टाइप होते क्या है, आप में से मुझे थोड़ा सा कोई बताएगा? एक्चुअली में आप ये बताओ मुझे सिर्फ डेटा क्या होता है? डेटा टाइप में मतलब वैल्यू जो स्टोर करेंगे मतलब स्टोर करेगा उसके लिए मतलब कौन से में स्टोर करेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, वो सब डेटा टाइप्स। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आप डेटा क्या है, एवरीथिंग इज डेटा, कुछ भी हो सकता है वो आपका। ठीक है एवरीथिंग इज डेटा। तो डेटा जो भी है वो किसी ना किसी फॉर्मेट का होगा। ओके किसी ना किसी फॉर्मेट का होगा ही ऑब्वियसली, चाहे नंबर्स में हो या स्ट्रिंग में हो या किसी भी तरीके का डेटा हो आपका। तो जो भी उस डेटा का फॉर्मेट है वो क्या होगा, उस डेटा का टाइप होगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप। कहने का मतलब है कि पाइथन कितने टाइप के डेटा को सपोर्ट करेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पाइथन के डेटा टाइप में, कि पाइथन किस किस टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है और क्या क्या हम उस डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और क्या क्या फॉर्मेट होते हैं जो डेटा हम स्टोर करेंगे पाइथन में। क्लियर? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे किसमें, डेटा टाइप टॉपिक के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एवरीथिंग इज डेटा। ओके तो फर्स्ट यहाँ पे जो पाइथन हमारा सपोर्ट करता है वो डेटा टाइप जो है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ जो पाइथन के अंदर डेटा टाइप है वो 6 टाइप के मोस्टली जो यूज किए जाते हैं, बाकी तो और भी होते हैं वो भी मैं डिस्कस करेंगे तो उसमें उनको भी 6 टाइप के होते हैं अपने पास। अब 6 टाइप में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है अपने पास वो होता है नंबर्स। नंबर्स नंबर्स में अपने पास 3 डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी को बाद में। एंड सेकंड जो अपने पास है वो है एसटीआर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है अपने पास जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट। फोर्थ टपल। 5 डिक्शनरी एंड 6 सेट। 6 टाइप अपने पास डेटा सेट है। इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि बूल बूलियन जो होते हैं अपने पास। ठीक है ट्रू एंड फॉल्स।
यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में टी कैपिटल एंड एफ कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ट्रू एंड फॉल्स। एंड इसके अलावा 8 अपने पास होते हैं बाइट्स, इसके अलावा 9 अपने पास होते हैं बाइट्स एरे या आप ट्रोजन सेट। तो ये कुछ डेटा टाइप होते हैं अपने पास जिनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन तीनों को। अभी हम जो मोस्टली जो यूज होते हैं वो ये 6 होते हैं, तो इनको देखेंगे अपन, ठीक है। नंबर्स, फ्लोट, नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। देखो पाइथन में क्या हुआ है कि इन दोनों को भी यहाँ पे इन दोनों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इन 6 को भी, जो 6 अपने पास मोस्टली जो यूज होते हैं डेटा टाइप, उनको भी 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। और वो जो 2 पार्ट है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अपने पास इम्यूटेबल, एंड सेकंड वन अपने पास म्यूटेबल। दोनों ये क्या है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने म्यूटेंट वर्ड सुना है कहीं? हाँ मतलब उसका वन टाइप ऑफ क्लोन चीज म्यूटेंट, मतलब वन टाइप ऑफ क्लोन या कॉपी कह सकते हैं। देखो म्यूटेंट का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि जो म्यूटेंट हम किसको बोलते हैं, जिनमें पहले से ऑलरेडी चेंजेस हों, ठीक है, मतलब कुछ अलग, नॉर्मल से कुछ अलग या तो चेंजेस हों या उनमें बाद में हम चेंजेस कर सकें। ऐसे ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं। जैसे अपने पास अगर आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी सुपरमैन वो उसकी एक्समैन की और उनकी, तो उसमें क्या है अपने पास जितने भी वो सभी म्यूटेंट है। कहने का मतलब उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। वो जरूरी नहीं स्पेशल पावर अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। या कहने का जो मेरा मतलब है यहाँ पे जो मतलब है म्यूटेंट का, वो ये है कि वो डेटा टाइप जिनमें हम क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, जिनमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिनको, ठीक है। उन डेटा टाइप्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं, जिनमें हम मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं बाद में कभी भी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। जो भी हमको उसमें अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है उस डेटा को, उसको हम इजीली कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पर किसके अंदर आते हैं? म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आते हैं। और जिनमें हम अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इम्यूटेबल बोलते हैं। तो क्लियर हुआ थोड़ा सा इम्यूटेबल और म्यूटेबल का? म्यूटेबल मतलब जिनमें हम अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं, और इम्यूटेबल जिनमें हम अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो इम्यूटेबल है वो कौन कौन से अपने पास? फर्स्ट है नंबर्स, सेकंड एंड थर्ड टपल। ये 3 डेटा टाइप अपने पास कौन से हैं? इम्यूटेबल है, जिनमें हम एक बार असाइन करने के बाद में कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप जब मैं आगे कराऊंगा तो आप बोलोगे कि सर इसमें चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन वो उसके ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होते। वो हम बाद में सारी चीजें तब क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी बस इतना समझना कि ये 3 जो डेटा टाइप है उनके हम ऑब्जेक्ट में कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो उनको हम अपडेट नहीं कर सकते। जो एक बार असाइन किया तो हो गया, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सेकंड अपने पास है लिस्ट। लिस्ट एंड 3 अपने पास कौन से हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग। लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। नंबर्स, स्ट्रिंग और टपल ये हमारे इम्यूटेबल हैं, जिनमें हम एक बार असाइन करने के बाद चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? यस यस सर। सर। पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट डेटा टाइप में, नंबर्स के बारे में। नंबर्स नंबर्स में भी हमने देखा कि कौन कौन से हैं। इंट है, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप के पास क्या है? नंबर्स हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट अगर बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होते हैं अपने पास? इंटीजर के बारे में तो मालूम होगा आपको, क्या होते हैं इंटीजर? उसके अंदर मतलब 1 to इनफाइनाइट, बट वो डेसिमल वैल्यूज और वो सब सपोर्ट नहीं होता इसमें। डेसिमल वैल्यूज कैरी नहीं करता, यही ना? हम्म 1 2 क्या माइनस की वैल्यूज अगर नेगेटिव वैल्यूज हो तो? यस सर। नेगेटिव वैल्यू होती है इंटीजर या नहीं?
सो होती है। ओके, कहने का मतलब है इंटीजर आपके कौन से होंगे कि रियल नंबर, जो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो सकते हैं इंटीजर में, विदाउट डेसिमल वैल्यूज, जो फ्लोटिंग पॉइंट अपन बात कर रहे थे, ठीक है, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, विद बेस 10, ये अपने क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। विद बेस 10 का मतलब समझ में आता है ना, आपने बेस वाले पढ़े होंगे, जैसे बेस 2, बेस 10, बेस 16, बेस 8 पढ़े हैं ना, हाँ हाँ। ये सब बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें। तो अपने यहाँ पे जो होते हैं इंटीजर, वो कौन से होते हैं, बेस 10 जिनका होता है, मतलब जो डेसिमल नंबर होते हैं अपने पास, वो यहाँ पे अपने क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर अपने पास कौन से होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर में यहाँ पे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख देता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके, विदाउट फ्लोटिंग वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज आप बोल सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यूज विद बेस 10, ये आपके क्या होंगे इंटीजर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में अगर लें, जैसे मान लो 10, ठीक है, -10, ठीक है, जो भी है, ठीक है, एंड आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये अपने पास इस तरीके से क्या होंगे इंटीजर नंबर होंगे। सेकंड जो अपने पास है फ्लोट, फ्लोट में अपने पास क्या होता है, बस सेम ही है ऊपर वाला, यहाँ पे क्या हो जाता है विद फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है, सेम ही रहेगा, बाकी तो फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब डेसिमल में जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, चाहे कुछ भी हो सकता है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा 10.0, 20.5, -30.7, तो कोई भी नंबर हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज आपको मिलेगी, मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेगी फ्लोट के अंदर, ठीक है। हेलो। यस सर। एंड तीसरा अपने पास क्या है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जिनमें अपने पास क्या होता था आयोटा होता था, जैसे मान लो इस तरीके का फॉर्मेट होता था, A+B आयोटा, पढ़े है ना आपने, A+B आयोटा, यस सर। याद है, जिसमें अपने पास आयोटा की वैल्यू क्या होती थी √-1, या अपन इस तरीके से देखते थे जब अपने मैथमेटिक्स अपन मैथ पढ़ते थे कि 5 + √3, या जहां पर भी अपने पास अंडर रूट की वैल्यूज आती थी, वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी कौन सी होती थी, इमेजिनरी वैल्यू होती थी, जिनको हम क्या बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू ही हमारी क्या होती है √-1, ठीक है, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे जो पाइथन है उसमें आई नहीं होता है, यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है A+BJ, ठीक है, जहाँ पे ए इज रियल नंबर, ठीक है, रियल पार्ट, या आप नंबर बोल सकते हो, रियल पार्ट या रियल नंबर, एंड सेकंड आपका जो बी है वो क्या है आपका, बी इज इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू होगी, जो आपकी क्या होगी हमेशा फ्लोटिंग वैल्यूज होती है, मतलब फ्लोट में होती हैं, बोथ विल बी फ्लोट में होंगी हमेशा, ए और बी, जो ए है आपका रियल पार्ट होगा, यहाँ पे रियल वैल्यूज होगी, और जो बी है आपकी वो आपका इमेजिनरी वैल्यू होगी, एंड फॉर्मेट जो होगा वो क्या होगा A+B, एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मान लो मैंने कहा 5+3J, या यहाँ पे दूसरा ले लिया कि 8 या -3+6J, इस तरीके से अपने पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी कौन से होंगे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये चीजें, ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या होंगे कैसे होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको और लैंग्वेज की तरह स्टैटिकली डिफाइन नहीं करना होता है, सीरीज है, देखो जैसे आपने वहां पे वेरिएबल जब डिफाइन करते होंगे आप, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने डिफाइन किए होंगे कि इंट टाइप का ए ले रहे हैं अपन, इंट ए, ठीक है, इस तरीके से आपने किए होंगे, या ए इंटीजर है आपका, बी फ्लोट है आपका, इस तरीके से। यहाँ ऐसा नहीं है, देखो वेरिएबल आपको पता है ना वेरिएबल किस तरीके से और क्या क्या होते हैं, कंटेनर या वेरिएबल, यस सर।
वेरिएबल, दो चीजों का ध्यान रखना आपको वेरिएबल के अंदर। हेलो, यस सर। श्रिया नहीं, श्रीज है, श्रीज है। हाँ यस सर। आप हो ना, ठीक है। तो यहाँ जो वेरिएबल है उसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर। नंबर, ठीक है, पहली चीज तो। एंड दूसरी सेकंड वन क्या है, डू नॉट यूज स्पेशल करेक्टर। वेरिएबल के टाइम पे आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो नंबर से स्टार्ट नहीं करना है और दूसरा स्पेशल करेक्टर आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके से आपका इनवैलिड होगा वेरिएबल, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1a या 5xyz, ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर से स्टार्ट होंगे वो आपके यहाँ पे इनवैलिड होंगे वेरिएबल। दूसरा, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हो कि x y स्पेस z, ये भी आपका यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने व्हाइट स्पेस यूज किया। व्हाइट स्पेस क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा इस तरीके से जैसे आपने लिखा कि $1 2 या AB, ठीक है, तो जितने भी डॉलर है, हैशटैग है, ठीक है, परसेंट है, स्टार है, ये सारी चीजें, @ है, ये आप यूज नहीं करोगे वेरिएबल में, और आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आप इसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो, जो आपके A1 B2 B3, ठीक है, XYZ, अलावा आपका कोई भी नेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल मनीष। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। और वेरिएबल असाइन कब होते हैं, जब हम कोई ना कोई वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ए लिया जिसकी मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो ए है मेरा, वो किस टाइप का डेटा है, ये जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है, बोलो। इंटीजर। तो इतना सोच क्यों रहे हो भाई आप लोग, बताया तो आपको। तो यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, अपना इंटीजर होगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि टाइप ऑफ ए, तो जैसे आप टाइप ऑफ ए करोगे आपको आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे कि जो ए है आपका वो क्या है, आपका इंटीजर टाइप का ए है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा कोई भी वेरिएबल बनाया आपने, एंड यहाँ पे कोई भी और वैल्यू दी आपने, एंड उसको चेक किया आपने कि टाइप ऑफ बी, बी का टाइप क्या है, तो वो भी क्या है, आपका इंटीजर है। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप सीधे प्रिंट ऑफ ए या प्रिंट ऑफ बी, जो भी आपको करना है, तो यहाँ आप सिंपल इस तरीके से प्रिंट ऑफ ए प्रिंट ऑफ बी, ये आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। एंड टाइप अगर आप चेक करोगे तो उसका टाइप बताएगा कि आपने जो डेटा लिया है वो किस टाइप का डेटा आपने स्टोर किया है। यहाँ पे मैंने तीसरा कोई वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कोई भी वैल्यू ली, एंड यहाँ पे डेसिमल जैसी मैंने लगाया, डेसिमल लगते ही इसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट करोगे इसको तो यहाँ क्या होगा, 0.0 लगा देगा खुद से वो इंटरप्रेटर पाइथन। यहाँ जैसे आप रन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एच इक्वल माइनस में आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ली, एंड 0.9, इसका भी अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा आपका टाइप, फ्लोट वैल्यूज, ठीक है, टाइप ऑफ एच। एंड अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सीधे यहाँ पे प्रिंट ऑफ एच। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना था थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा अभी जैसे टी 5+3j, यहाँ जैसे आप इसका टाइप चेक करोगे कि टाइप ऑफ टी, यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने अभी बताया आपको जो यहाँ पे जे हमारा फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे इमेजिनरी के लिए होता है। तो किस तरीके से चेक करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे चेक करना हमको इस नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि रियल वैल्यूज क्या है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है। तो यहाँ अगर आप जैसे चेक करोगे टी डॉट रियल, फंक्शन एट्रीब्यूट बोलते हैं उनको, जैसे टी डॉट रियल की जो टी है उसमें से रियल वैल्यू चाहिए, तो रियल वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, 5.0। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे टी डॉट इमेजिनरी कि इस टी में से इमेजिनरी वैल्यू क्या है, तो 3.0
जीरो। मैंने अभी बताया आपको फ्लोटिंग वैल्यूज रहेंगी हमेशा, जो वैल्यू स्टोर होती है वो कैसे होती है, फ्लोटिंग होती है। अगर आप वैल्यूज नहीं दोगे तो पॉइंट जीरो मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है आपका इमेजिनरी वैल्यू है, और जो 3 है वो क्या है आपकी यहाँ पे सॉरी 5 रियल वैल्यू है और 3 आपकी इमेजिनरी वैल्यू है। क्लियर? यस सर। इसमें अपना इसके डबल बाद और वो सब डेटा टाइप्स नहीं होते ना? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? इसमें अपना डबल और वो सब डेटा टाइप्स नहीं होते ना? नहीं नहीं नहीं, डबल और वो नहीं होते यहाँ पे। तो इसमें बाद में फ्लोट में वो नहीं होता कि अप टू सम साइज ही वो करता है फ्लोट? समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो आप? फ्लोट डेटा टाइप में ऐसा नहीं है था कि वो साइज का वो आवाज system- आवाज नहीं आ रही आपकी सही से बिल्कुल भी। अभी भी नहीं आ रहा? हेलो? हेलो? नहीं आ रही है। श्रिया, श्रिया आपको आ रही है क्या? सर मुझे एकदम थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, वो आवाज आ ही नहीं रही है इनकी, बहुत कम आ रही है। थोड़ा तेज बोलो श्रीजय। हेलो हेलो? हाँ हाँ। हाँ मतलब मैं वो पूछ रहा था कि फ्लोट में अपन पता है उसमें साइज कंस्ट्रेंट रहता है, तो इसलिए अपन डबल यूज कर देते मतलब दूसरे में। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आपका डेटा टाइप में सिर्फ ओनली फ्लोट दिया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीजें अलग देखोगे आप। जैसे स्ट्रिंग वहां पर अपन यूज करते थे, स्ट्रिंग में अपन सिंगल कोटेशन और डुअल कोटेशन, है ना, वो यूज करते थे। अगर हमारे पास कैर है तब हम सिंगल कोटेशन यूज करते थे, एंड अपने पास अगर क्या है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है देन अपन डुअल कोटेशन यूज करते थे, राइट? यही होता था सी हाँ। या किसी में भी। यहाँ ऐसा नहीं है। पाइथन में आप चाहे सिंगल यूज करो, डुअल यूज करो या ट्रिपल यूज करो, ठीक है, कोई सा यूज करो और कहीं पे भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चीजें चेंज कर दी है, इजी बना दिया है इसको, कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं है। आपका फ्लोट में आप कोई सी भी वैल्यू, किसी भी तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यहाँ कहीं पे भी आपको कांस्टेंट वैल्यू या आपको कोई फिक्स वैल्यू है या कोई फिक्स इंटीजर है, सॉरी फिक्स डिजिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितनी भी आपको करनी है उतनी वैल्यूज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, सेम इंटीजर में, सेम ओके फ्लोट में। ओके दो ही है यहाँ पे, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 5+3j, एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेम, तो यहाँ पे देखो एज ए कैलकुलेटर भी काम करता है ये। पाइथन का जो स्क्रिप्ट वो टर्मिनल वो ये है सेल है, इसमें आपने यहाँ पे 3+5j, अगर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्या आउटपुट आएगा अपना? आपने पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस, इसका आउटपुट क्या होगा अपना? 15 into 25। क्या आउटपुट आएगा श्रिया? सर 15 into 25। 15 into 25। नो सर, एक मिनट। श्रीजा आपके अकॉर्डिंग?
So 15 plus 25J plus 9J and 15J square. Yes. क्या आएगा 34J। क्या आएगा 34J। कैसे आया समझाऊं मैं इसको या समझ में आ गया? देखो एक्सप्लेन 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 15, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ नेक्स्ट क्या होगा आपका 3 का 3J से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9J, 9J। ठीक है। बाद नेक्स्ट आपका क्या रहेगा प्लस, अब नेक्स्ट वाला 5J इंटू 5 कितना हो गया 25J, तो यहाँ पे कितना हो गया 25 प्लस फिर 5J का मल्टीप्लाई होगा किससे 3J से, तो कितना हो गया 15J स्क्वायर, कितना होगा 15J स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 2 कर देता हूँ J स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो J की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये क्या होता है √-1, यही होता है √-1, और √-1 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा। वो वैल्यू पुट कर दीजिए में बस हो गया। यहाँ पे क्या होगा अंडर यहाँ J स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो -1 हो जाएगी तो यहाँ पे जो 15J है वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15J हो जाएगा, राइट। जैसे माइनस का 15J होगा तो ये क्या करेगा प्लस को क्रॉस कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचेगा अपने पास 9J प्लस 25J, टोटल कितना हो गया 34J। समझ में आया? यस सर। सीरीज है, यस यस। ठीक है। देखो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की क्योंकि आप डेटा साइंस पे काम करोगे अभी, ओके। तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद ये तो हो गए नंबर्स में कि इंटीजर क्या होंगे, फ्लोट क्या होंगे एंड कॉम्प्लेक्स क्या होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट इनके ज्यादा नहीं है, तो एट्रीब्यूट अपन नेक्स्ट जो अपना स्ट्रिंग चलेगा यहाँ से एट्रीब्यूट स्टार्ट होंगे हर डेटा टाइप के। तो फर्स्ट जो अपने पास है यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं str, यहाँ पे जो पाइथन में नेम है उसका वो क्या है str है। str में अब देखो str क्या होता है, स्ट्रिंग क्या है, आप कुछ भी लिखो जो मर्जी आपकी कोटेशन के अंदर होना चाहिए, इनसाइड द कोटेशन आप कुछ भी लिखिए सब कुछ आपका क्या होगा स्ट्रिंग होगा। और कोटेशन भी क्या, आप चाहे सिंगल कोटेशन यूज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, या आप डुअल कोटेशन यूज कीजिए, चाहे आप ट्रिपल कोटेशन सिंगल में यूज कीजिए या आप ट्रिपल कोटेशन डुअल में यूज कीजिए। तो किसी में भी आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, सिंगल के अंदर, डुअल के अंदर, सिंगल में ट्रिपल और डुअल में ट्रिपल, हर एक वैल्यूज आपकी क्या होगी यहाँ पे स्ट्रिंग होगी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं दी है कि आपको कोटेशन सिंगल यहाँ यूज करना है, डुअल यहाँ करना है और ट्रिपल यहाँ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, कि जब भी आप पैराग्राफ एज ए आप मल्टीपल लाइन जब भी आप यूज करो उस टाइम पे आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना है, चाहे तो सिंगल में हो वो या डुअल में हो। बस इतना सा आपको याद रखना है कि जब भी आपको पैराग्राफ बनाना हो उस कंडीशन में आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना है, सिंगल में या डुअल में। वहां सिंगल कोटेशन या डुअल कोटेशन यूज नहीं करने हैं। बाकी आप कहीं पर भी किसी भी स्ट्रिंग में आप सिंगल यूज कीजिए, डुअल यूज कीजिए या ट्रिपल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप पैराग्राफ बनाओ, मल्टीपल लाइन अगर आपके पास है स्ट्रिंग के अंदर, देन आप उस कंडीशन में ट्रिपल कोटेशन यूज करोगे। समझ में आया? वैसे आप सिंगल लाइन के लिए कहीं पे कोई भी यूज कर सकते हो, सिंगल डुअल ट्रिपल, लेकिन जब भी आपके पास स्ट्रिंग एज ए पैराग्राफ होगी देन उस कंडीशन में आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना है। क्लियर है? यस सर। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि नेम, नाम से मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल और मनीष, ठीक है, तो मैंने सिंगल कोटेशन में लिया, सेम आउटपुट मिलेगा मुझे यहाँ पे प्रिंट नेम या टाइप ऑफ नेम अगर चेक करें, ठीक है स्ट्रिंग, या आप यहाँ एन नाम से मैंने डुअल कोटेशन में लिखा मनीष, ठीक है, प्रिंट किया एन और टाइप ऑफ एन,
या मैंने सॉरी हाँ मैंने दूसरा ले लिया कोई भी m नाम से वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ट्रिपल कोटेशन लिया, ट्रिपल कोटेशन में मनीष, एंड यहाँ पे प्रिंट करो या आप टाइप चेक करो। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, सभी में आप यूज कर सकते हो कोई सा भी, चाहे सिंगल हो, डुअल हो या ट्रिपल हो। लेकिन जब भी आपके पास पैराग्राफ होगा, अभी तो ये सिंगल है, ठीक है, मतलब सिंगल लाइन का है, तो कुछ भी आप यहाँ पे सिंगल लाइन में हेलो हाउ आर यू, यहाँ तक ठीक है। एक लाइन में अगर आप कितना भी लिख रहे हो तो ठीक है, चलेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास मल्टीपल लाइन हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास अगर मान लो ये मेरे पास मल्टीपल लाइन हो गई, एक ये हो गई, एक ये, इसके बाद एक और स्विंग, इस तरीके से मैंने मान लो मल्टीपल लाइन कुछ ले ली मैंने, 2 3 4 5 जितनी भी लाइन है, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, एरर मिल जाएगी EOL, एंड ऑफ लाइन। एक्चुअल में होता क्या है कि सिंगल कोटेशन और डुअल कोटेशन के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि वो यहाँ से जैसे आपने स्टार्ट किया तो वो देखता है कि एंड में आपने क्लोज किया या नहीं, एंड में उसको क्लोज ही चाहिए क्योंकि वो सिंगल लाइन पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको जब क्लोज नहीं मिलता तो एंड ऑफ लाइन की क्या दे देता है, वो एरर दे देता है कि लाइन के एंड में आपने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है इसको। ठीक है, तो जब भी आपके पास पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ को आप स्टोर नहीं कर सकते सिंगल कोटेशन में या डुअल कोटेशन में, उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन यूज करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल कोई भी एच और मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ले लेता हूँ, मान लो मैंने कहा पाइथन, तो फॉर एग्जाम्पल यहीं से मैं ये पैराग्राफ उठा लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ आप ट्रिपल कोटेशन में जो भी आपको रखना है वो यहाँ आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ले लिया, जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा स्टोर होगा इसमें। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एच को, एज इट इज वही मिलेगा आपको जो आपने यहाँ पे स्टोर किया था उसको। ठीक है, तो जब भी आपके पास पैराग्राफ हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे या तो सिंगल में ट्रिपल कोटेशन यूज करोगे या डुअल में ट्रिपल कोटेशन यूज करोगे, लेकिन आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना होगा एज ए पैराग्राफ को स्टोर करने के लिए। अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो आप चाहे वहां सिंगल यूज कीजिए, डुअल कीजिए या ट्रिपल कीजिए। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। यस सर। ओके, अब इसके कल हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ऑफ जो भी अपने पास str है, मैंने कहा कि str की डायरेक्टरी चाहिए अपन को, तो ये जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट हम कल पढ़ेंगे इसके, कि यहाँ पर कौन कौन सा एट्रीब्यूट क्या काम करता है, किस फोल्ड क्या करता है, किस कैपिटलाइज क्या करता है, सेंटर क्या करता है, काउंट क्या करता है। ठीक है, जो उसके एट्रीब्यूट है स्ट्रिंग के, वो सारे कवर करेंगे एंड नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलेंगे पर। ओके सर। तो आपके लिए दोनों के लिए यही टाइम सूटेबल फिक्स है 9 to 10 मॉर्निंग में। हाँ सर। श्रेया हाँ आपके लिए सर। भी यस ठीक सर। है ना? ओके, तो 9 to 10 कल से आपको देखो यहाँ पे ये जो फाइल है, ये फाइल मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा टीम में जो चीज़ें आपको जहाँ पे मिलेंगी। आप अपने बैच में जाओगे, ये डेटा साइंस 9 AM करके आपका बैच बनाया है मैंने, यहाँ पे इसके कंटेंट में जाओगे और कंटेंट में मैं यहाँ पे फाइल हर रोज की जो भी आप पढ़ेंगे वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। इसमें भी अपन जो भी बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ फर्स्ट क्लास की आज का। इस नाम से तब ना डे वन नाम से। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी फाइल होगी। ओके, और आपकी जो लैब है
लाइव क्लास में आप जाओगे यहाँ पे, यहाँ आपको मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो हमने अभी क्लास ली है, उस क्लास की 1 आवर की जो आपकी मीटिंग है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अगर रिकॉर्डिंग भी देखनी है आपको बाद में, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर।